प्रेमी से तुमने बहुत सी बातें छिपा रखी हैं और बड़े मजे की बात है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम अजनबियों से ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने अपने प्रेमियों से छिपा के रखी हैं। ट्रेन में चलते हो, ऐसे ही ऐरा गैरा कोई आदमी रास्ते में मिल जाता है, उससे तुम ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने कभी अपनी माँ से नहीं कही, कभी अपने पिता से नहीं कही, कभी अपनी पत्नी से नहीं कही। क्यों? क्योंकि अजनबियों से कोई खतरा नहीं है। घड़ी बर्बाद तुम अपने स्टेशन पर उतर जाओगे, वह कहीं और चला जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं फिर। लेकिन जिनसे 24 घंटे लेना देना है, उनसे तो छिपाना पड़ेगा, उनसे तो खतरा है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अजनबियों के साथ लोग अपने जीवन के बड़े गहरे कन्फेशन कर देते हैं, लेकिन निकट के लोगों से छिपाते हैं, क्योंकि अजनबी ना तो तुम्हारा नाम धाम जानता है, ना तुम में उत्सुक है। तुम कहते हो तो इसलिए सुन लेता है कि चलो ठीक है, सफर है, साथ बैठे हैं तो सुन लो, अन्यथा तुम छिपाए रहते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक यात्रा पर जा रहा था और जैसा कि पति जानते हैं, उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत जरूरी काम है, 3 दिन में निपट जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। काम धंधे की बात है, ना भी निपटे, ज्यादा समय भी लग जाए तो मैं तुम्हें वहां से कार्ड डाल दूंगा कि कितनी देर और रुकना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कोट में से मैंने कार्ड निकालकर पढ़ लिया है। वह मिल गया कार्ड कि तुम 15 दिन के पहले लौटने वाले नहीं हो और यह कोई धंधे की यात्रा नहीं है। पति है, पत्नी है, मित्र हैं, पिता हैं, बेटे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा रहे हैं। उसे छिपाने में प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम किसी तरह की गुप्तता नहीं चाहता। प्रेम चाहता है प्रकटता, प्रेम चाहता है सहजता, प्रेम चाहता है खुला आकाश। इसलिए तुम प्रेम को रोक सकते हो, ला नहीं सकते। ऐसे ही जैसे कोई अपना दरवाजा बंद कर ले, सूरज बाहर रह आएगा, भीतर नहीं आ सकेगा। तुम कोई सूरज को भीतर थोड़े ही ला सकते हो, इतना ही कर सकते हो कि दरवाजा खोल दो, सूरज अगर है तो भीतर आ जाएगा। प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता, प्रेम तो परमात्मा से अवतरित होता है, प्रेम तो परमात्मा की रोशनी है। तुम इतना ही कर सकते हो कि या तो दरवाजे बंद करके भीतर छिपे रहो या दरवाजे खुले छोड़ दो, ताकि प्रेम चला आए, जब भी चाहे चला आए। लेकिन डर है, भय है और दुष्ट चक्र यह है कि जितना तुम भयभीत हो, उतना ही प्रेम नहीं आ सकेगा। दरवाजे तुम बंद रखोगे और जितने तुम दरवाजे बंद रखोगे, उतने ही तुम भयभीत हो जाओगे। यह दुष्ट चक्र है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि कहाँ से शुरू करें। जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे, प्रेम नहीं आ सकेगा, उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है। प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं है। प्रेमी मर जाते हैं, प्रेम नहीं मरता। तो प्रेमी तो रूप थे, प्रेम ही था जो रूपायित हुआ। मैं नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वह बचेगा, वह घटता ही रहेगा। किनारे खो जाते हैं, सरिता बचती है, ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है, ज्ञान बचता है। प्रेमी प्रेयसी खो जाती हैं, प्रेम बचता है। प्रेम ही अनेक बार रूप लेता है, प्रेमी के और प्रेयसी के, ज्ञाता के और ज्ञेय के। परमात्मा जीवन की ऊर्जा है, वह बचती है। सब रूप बनते हैं, मिटते हैं। तुम भयभीत रहोगे ही जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि प्रेम में ही तो पहली बार तुम्हें पता लगेगा, आ जाए मृत्यु कुछ भी मिटेगा नहीं। आज आना हो तो आ जाए, क्योंकि जो पाना था
वो पा लिया। प्रेम का एक क्षण बिना प्रेम के जिए हजारों जीवनों से बड़ा है। प्रेम का एक क्षण अनंत है। अगर तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो, अब आ जाओ, अब कोई अड़चन नहीं है। जो होना था हो गया, जो पाना था पा लिया। और वह समाधि जान ली तो मृत्यु के पार है। अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारे आने से कुछ भी मिटेगा नहीं। सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है, क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा, जो अमृत की है, और जो उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है, जो अमृत की है। भीतर तो तुम्हारे अमृत है, मृत्यु तो बाहर बाहर है। प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए, तुम्हारा भीतर फूल बन जाए, और तुम देख लोगे प्रेम अभय करता है।